मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार राज्य को साल 2047 तक समृद्ध बनाने के लिए प्रदेश में मौजूद आईआईटी, आईआईएम, एम्स, इसरो, डीआरडीओ, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और दूसरे विशेषज्ञ संस्थानों की क्षमता का इस्तेमाल करेगी। राज्य मोहन यादव ने आज ये बात भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस फॉर समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 राज्य स्तरीय कॉन्क्लेव में कही। उन्होंने कहा कि राज्य में जल्द ही सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना होने जा रही है। मुख्यमंत्री राव मोहन यादव ने कहा कि उनकी सरकार की मंशा शोध और विशेषज्ञता को सिर्फ संस्थानों तक सीमित रखने के बजाय खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, ऊर्जा, पर्यावरण, कौशल और सामाजिक विकास जैसी जमीन से जुड़ी जरूरतों में इस्तेमाल करने की है। आज की इस कॉन्क्लेव में प्रदेश में स्थित 59 केंद्रीय संस्थानों, 26 राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों, 11 शासकीय इंजीनियरिंग संस्थानों, 19 शासकीय मेडिकल कॉलेजों, 8 राज्य स्तरीय शोध संस्थानों और 9 चयनित निजी विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को दिल्ली से सीधे रीवा पहुंचे, जहां उन्होंने रीवा शहडोल संभाग में अतिवृष्टि और राहत बचाव कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविरों में पर्याप्त खाद्य सामग्री, पीने का पानी और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। बैठक में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और मुख्य सचिव अशोक बर्माल भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। सोमवार को भोपाल, विदिशा, रायसेन और शाजापुर में दोपहर बाद तेज पानी गिरा। विदिशा में बाजार में पानी भर गया। मौसम विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटे में नर्मदापुरम में औसत 3.7 इंच बारिश हुई, जबकि शिवपुरी के करेरा में 5.4 इंच, निवाड़ी के ओरछा में 3.3 इंच, सागर के रही में 3 इंच और भोपाल शहर में 3 इंच बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में इन इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस और गेस्ट हाउसों में अब आम जन भी ठहर सकेंगे। अभी तक सिर्फ अफसरों और जनप्रतिनिधियों को ये सुविधा मिलती थी। लोक निर्माण विभाग ने प्रदेश के 267 रेस्ट हाउस में इसी माह से ये सुविधा शुरू की है। यहाँ ठहरने के लिए विभाग द्वारा तय दरों के आधार पर भुगतान करना होगा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार MPPWD की वेबसाइट पर दी गई लिंक के जरिए रेस्ट हाउस में कमरों या हाल की उपलब्धता पता कर ऑनलाइन बुकिंग की जा सकेगी। भोपाल में विद्यार्थियों को इस बार भी UPSC और MPPSC की फ्री कोचिंग दी जाएगी। इसके लिए पंजीयन आज से शुरू हो गया है, जो 31 अगस्त तक चलेगा। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 50 बच्चों का चयन किया जाएगा। इस बार कोचिंग भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहा स्थित हिंदी भवन में 5 सितंबर से शुरू होगी। निःशुल्क कोचिंग क्लासेस की जानकारी प्राप्त करने के लिए मोबाइल नंबर 8357835433 और 9584473248 पर संपर्क किया जा सकता है। श्रावण मास के चौथे और अंतिम सोमवार को आज प्रदेश के शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी, जिन्होंने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक और पूजा अर्चना की। उज्जैन में करीब 3 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए, तो काल भैरव मंदिर के बाहर 3.5 किलोमीटर लंबी कतार देखी गई। यहाँ दर्शन के लिए 3.5 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। ओंकारेश्वर और ममलेश्वर में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई है। मंदसौर में पशुपतिनाथ रथ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देने निकले। भोजपुर में भोजेश्वर महादेव को महाकालेश्वर स्वरूप में सजाया गया था। इस अवसर पर कांवड़ यात्राएं भी निकाली गयी। प्रदेश की विभिन्न नदियों से पवित्र जल लेकर आए कांवड़ियों ने आज राज्य के अलग अलग शिवालयों में इस जल से भूत भावन भगवान शिव का जलाभिषेक किया। भोपाल में भाजपा नेता चेतन भार्गव के नेतृत्व में कांवड़ यात्रा निकाली गई, जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होती हुई महाकाल मंदिर पहुंची। मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन किया जाएगा और श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी गलत धारणाओं को दूर करने के लिए व्याख्यान होंगे। लोक शिक्षण आयुक्त ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा है कि आगामी 1 से 3 सितंबर तक सभी स्कूलों में ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इस साल जन्माष्टमी 4 सितंबर को है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के स्वागत में अयोध्या के तारुण क्षेत्र में हुए कार्यक्रम में मछली बनाए जाने का कथित वीडियो सामने आने पर प्रतिक्रिया देते हुए मध्य प्रदेश के खेल एवं सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने जो किया शर्मनाक है। जहां रामलला और हनुमान जी विराजमान हैं, वहां मछली बनाना हिंदू धर्मावलंबियों की भावनाओं को आहत करना है। सरपंच संघ के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पंचायतों की समस्याओं, विकास कार्यों में आ रही बाधाओं और सरकार की नीतियों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के बाद सरपंच संघ के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने और एक बड़े आंदोलन का शंखनाद करने का ऐलान किया।
मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव मोहम्मद जहीर ने आज भोपाल जिला कलेक्टर प्रियंक मिश्रा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि भोपाल के नारियल खेड़ा क्षेत्र में हाल ही में प्रशासनिक कार्यवाही के दौरान विस्थापित किए गए गरीब परिवारों को तत्काल सहायता देकर उनका पुनर्वास किया जाए। मोहम्मद जहीर ने कहा कि बारिश के मौसम में हुई इस कार्रवाई से इन परिवारों के सामने रोजी और सिर पर छत का इंतजाम करने की समस्या खड़ी हो गई है। उन्होंने इस ज्ञापन की प्रति मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल को भी प्रेषित की है। राजधानी भोपाल की सड़कों पर आज से 10 इलेक्ट्रिक बसें और दौड़ने लगी हैं। इन्हें मिलाकर ई बसों की संख्या 30 हो गई है। इससे अब हर 15 मिनट में यात्रियों को बसें मिल रही हैं। इन बसों का न्यूनतम किराया 6 रुपए और अधिकतम किराया 40 रुपए है। अभी 3 रूट पर ये बसें चलाई जा रही हैं। जिन जगहों से बसें गुजर रही हैं, उनमें बैरागढ़, कोलार रोड, MP नगर, न्यू मार्केट, कोला रोड, बाबिया कला, सलैया, रोहित नगर, अशोका गार्डन, सुभाष नगर, कोहे फिजा, पीर गेट जैसे बड़े इलाके शामिल हैं।